नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, यूपीएसआई सभी परीक्षाओं के लिए टॉप के 40 जीके की क्लास नंबर 12 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा क्लास शुरू करने से पहले, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 45 डेज का एक नया शेड्यूल मैं आपको बना के देने वाला हूं पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, अभी मैंने कंप्लीट कर लिया, टाइपिस्ट को मैंने भेज दिया है। अब जो भी 2 से 3 दिन का समय लगे, उसके बाद आपकी नए सिरे से रेलवे ग्रुप डी की क्लास भी स्टार्ट होगी। साइंस की क्लास चलेगी, आपकी जीके की क्लास चलेगी, करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। बाकी उसमें आपको भी दिया गया है कि आपको कहां कहां से किन किन चीजों को पढ़ना है। तो इसलिए रेलवे ग्रुप डी वाले जितने बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना आपको कंपलसरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम दोनों जगह, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह, ठीक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पर 6 तारीख से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो एनरोल करने वाली है। ठीक, अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते, तो उनके लिए भी यहाँ पे हर संडे एसएससी का कॉम्बैक्ट होता, तो कॉम्बैक्ट को कम से कम दो। तो कॉम्बैक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको अच्छा खासा प्राइज भी मिल सकता है और आप यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो। तो कॉम्बैक्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं बता देता हूँ कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे आपको टेस्ट देना है। ठीक, अब बैचेस की बात करें, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2021-22 के लिए टीम फोनिक्स बैच है। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021 के लिए। क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बैच है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए भी 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे सीईटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। ये देखिए कोड हमारा याद रखिएगा, आपको ये प्राइस नहीं पे करना है एक्चुअल में। ठीक, आपको ये कोड यूज करने के बाद जो प्राइस आएगा वो पे करना है। ठीक, तो सीरियस हो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। और अगर जो आपको दिक्कत हो रही है कहीं पे थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, ये वाला एसएससी कॉम्बैक्ट है, एवरी संडे होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको एनरोल कर लेना बस ये गुरु टिप्स कोड यूज करके। संडे को आपका जब भी टेस्ट होगा 12 बजे होता है दिन में, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने। अब आपसे क्या पूछा भाई, वाइस प्रेसिडेंट पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट पूछा, तो जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट पूछता है, इंपॉर्टेंट तो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्यों पूछा है, क्योंकि ये इंडिया के हैं इसलिए पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अगर जो मैं बात करूं एशियाई स्क्वैश महासंघ के, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एएसएफ, एशियाई स्क्वैश महासंघ, या कह सकते हो फेडरेशन। ठीक, इसका हेडक्वार्टर एक बार क्वेश्चन आया था, एशियाई स्क्वैश महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका कहाँ है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर ये कहाँ है, मलेशिया, कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक, अब यहाँ पे पूछा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ध्यान रखिएगा ये बनाया गया साइरस पोचा को। अब साइरस पोचा ध्यान रखिएगा, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है साइरस पोचा। इनको 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो अध्यक्ष की बात करें डेविड लुई हैं, डेविड लुई। ठीक, तो ये अध्यक्ष हैं, इसके कहाँ के हैं भाई ये आप बता देना। चलो मैं बता देता हूँ, हांगकांग के डेविड लुई ये अध्यक्ष बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा साइरस पोचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास से सूर्य किरण हाल ही में आयोजित किया गया है। अब ये सूर्य किरण पता नहीं क्यों बार बार पूछता है, अब बार बार पूछता है तो बार बार आपको पढ़ना पड़ता है। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आज आप याद कर लो, जब भी सूर्य से किरणें निकलती है तो नेपाल में जाके गिरती है। ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता, मतलब मैं ऐसे ही याद करा रहा हूं आपको, सूर्य की किरण नेपाल याद कर लो। ठीक, नेपाल में पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, एवरेस्ट है। एवरेस्ट के ऊपर से ऐसे इस प्रकार से आकार बनता है ना, इस प्रकार से आप पहाड़ बनाते हो ना, जब बचपन में छोटे थे तो यहां से क्या बना देते थे, सूर्य बना देते थे। तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास था ना, तो ये कहां पे किस देश के बीच हुआ था, भारत और नेपाल हुआ था। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, और काठमांडू की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है, बागमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 207 पदक, बहुत बड़ी बात है भाई। ध्यान रखना, ओलंपिक की बात करें अलग है, पैरालंपिक की बात करें, ओलंपिक में अमेरिका नंबर 1 पे था,
लेकिन पैरालंपिक की बात करें, चाइना के आसपास कोई देश मंडरा भी नहीं रहा था भाई। 207 पदक टोटल चाइना ने पैरालंपिक में जीते थे। कितने? 207 मेडल पैरा ओलंपिक में चाइना ने जीते थे। अब इस 207 में कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे, ये भी जानना जरूरी है। तो 207 में ध्यान रखिएगा चाइना के 96 गोल्ड थे, 96 गोल्ड थे और पहले नंबर पे था। दूसरे पे कौन था? दूसरे पे ध्यान रखिएगा, पहले चाइना था, दूसरे पे ब्रिटेन था और अमेरिका का था रैंक तीसरा। ठीक, तीसरा था। और इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 24, ऑप्शन नंबर बी। और ये तो हो गई पैरालंपिक की बात। अगर जो पूछ लो ओलंपिक तो कंफ्यूज मत होना, ओलंपिक पूछे तो इसी को उल्टा नहीं उल्टा नहीं कर सकते, इसका मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो, यानी कि 48वीं। ओलंपिक में रैंकिंग थी 48वीं और यहाँ पे पैरालंपिक में आपकी 24वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4। डूरंड कप के 130वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में कहां हुई है? डूरंड कप के 130वें, आप लोग लाइक कर दो क्लास को भाई, आप लोग लाइक नहीं करते ये गलत बात है। क्लास को लाइक करो, कमेंट्स करते रहो, कमेंट्स भी जरूरी है आपके। डूरंड कप के 130वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में कहां हुई? देखो अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लाइव ना कर पाऊं, क्योंकि लाइव में दिक्कत हो जाता, क्लासेस आपकी छूट जाती है, इंटरनेट का इशू हो जाता भाई। इंटरनेट लाइव के टाइम में इंटरनेट नहीं होता फिर, इसलिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो आपको इंटरनेट सही हो तो लाइव करें या फिर अपलोड कर दिया करेंगे टाइम पे। ठीक, डूरंड कप की बात करें 130वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में कहां हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता में। कोलकाता यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है। ये डूरंड कप जो होता है ना हमेशा भारत में ही होता है। ठीक, और ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। और कौन कर ही सकता है भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नो योर राइट एंड क्लेम देम, नो योर राइट एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है? नो योर राइट एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक की बात करें, ये लिखी गई है गेरोल्ड वान ब्यूरेन, एंजेलिना जोली, ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। क्या? नो योर राइट एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ए रूड लाइफ, ए रूड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूड लाइफ हाल ही में ये 2 पुस्तक लिखी है, इसके लेखक हैं वीर सांधवी, ऑप्शन नंबर बी वीर सांधवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर सांधवी, अ रूड लाइफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो ये राज्य है आपका कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, थोड़ा सा सोचिए, हम कर्नाटका राज्य की बात करें तो सीएम कौन है? हम कर्नाटका राज्य की बात करें कैपिटल क्या है? हम कर्नाटका राज्य की बात करें गवर्नर कौन है? हम कर्नाटका राज्य की बात करें इस्टेब्लिश कब हुआ था या स्थापित कब हुआ था कर्नाटक राज्य की अगर जो हम भी बात करें? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका की बात करें तो कैपिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? कैपिटल कर्नाटका की हो जाएगा बंगलुरु, बंगलुरु, बंगलुरु। इस्टेब्लिश की बात करें कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक, राज्यसभा की 12 सीटें आती है, विधानसभा की 224 सीटें आती हैं। मुख्यमंत्री हैं बसवराव बोम्मई, बसवराव बोम्मई। ठीक, बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर की बात करें तो थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है, सॉरी राज्यपाल है। ठीक, चलिए हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश हाल ही में कौन बना? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश हाल ही में भारत बना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इंडिया, भारत।
10 की बात करें, डच ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, डच ग्रैंड प्रिक्स F1 यानी कि फॉर्मूला 1 रेस 2021 हाल ही में किसने जीती है? किसने जीती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, तो ये हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, 11 की बात करें, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था भाई? सिंधु जल समझौता, कितनी नदियां आती हैं? टोटल 6 नदियों का विवाद था। एक थी रावी, एक थी व्यास, एक थी सतलज। रावी, व्यास, सतलज का विवाद था। इसके अलावा 3 नदियां और थी, 3 में आपकी थी झेलम, झेलम चिनाब और सिंधु। ठीक, तो यह विवाद था इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद। आजादी के बाद क्या हुआ था, भारत ने जो नदियां भारत से बहती थी पाकिस्तान की तरफ, उनका पानी को रोक दिया था। पाकिस्तान को लॉस हो रहा था, इस पर पाकिस्तान ने यूएन में गया या फिर जो भी चीजें थी, सिंधु जल समझौता उसके बाद निकल के आया, ये हुआ था 1960 में। इसके अनुसार की बात करें, ये निकाला गया, निर्णय लिया गया कि रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं, इस पर इंडिया का, भारत का पूरा हक है, पूरा यूज कर सकता है, इस पर भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। यहां पर डैम भी बना सकता है, लेकिन झेलम, चिनाब, सिंधु पाकिस्तान की ओर जो बह रही नदियां, उन पर भारत बहते हुए पानी को रोकने का प्रयास नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं बना सकता, कोई डैम नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1960। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया भाई दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। और अगर जो मैं बात करूं कि आपका कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी का 12 का सी आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना की बात करें, ये आपका झेलम नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क की बात हो रही है, तैरता हुआ कहां है? इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है। ठीक, नाम क्या है? बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। और इसकी बात करें, ये आपका मणिपुर में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मणिपुर। 15 की बात करें, कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयां बनाई गई? बताइए। मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? ये ध्यान रखिएगा, कैरोलस लिनियस को। 5 चरणों में बांटा गया। 5 चरणों की बात करें, जब भी हम बात करें, पहला बोलते हैं मुनेरा, ठीक। दूसरा बोलते हैं प्रोटिस्टा। तीसरा बोलते हैं पादप या प्लांटी, ठीक। चौथा बोलते हैं कवक या फंगी, और 5वां बोलते हैं हम एनिमिलिया, ठीक। तो ये 5 वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो ये हो जाएगा आपका जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जाति। 17 की बात करें, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? आप कमेंट करके और भी कृतियां इनकी बताइएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा भाई मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। आप कमेंट करके बताइएगा और कौन कौन सी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 की बात कर लेते हैं। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी? इसका आंसर बताइए। देखो यहाँ पे सॉन्डर्स की हत्या की बात करें तो ये आपका साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया, ठीक। अब साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने क्या किया? इसका विरोध शुरू कर दिया। कहां पे? लाहौर में विरोध शुरू कर दिया, ठीक। अब इस विरोध के नाम पे जो आपका ठीक है स्कॉट उस टाइम सुपरिटेंडेंट इसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया और सॉन्डर्स ने क्या किया? लाठी चार्ज कर दिया, ठीक। तो इस पर गुस्से के विरोध में भगत सिंह क्या किए? इन्होंने प्लान बनाया मारने का। किसको? स्कॉट जो सुपरिटेंडेंट था, इसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन उस टाइम स्कॉट नहीं मिला और इन्होंने किसको मार दिया? सॉन्डर्स को। ऑर्डर किसने दिया लाठीचार्ज का? स्कॉट ने। और मारा, लाठी किसने मारा था? सॉन्डर्स ने। तो सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? ये की थी भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। 19 की बात करें, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था?
पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता की बात करें, ये डेट याद रखिएगा 24 सितंबर 1932। 1932 ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य में खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? तो खेड़ा आपका पड़ता गुजरात में, खेड़ा आपका पड़ता गुजरात में, ठीक। और ये जानते हो ये टैक्स के विरोध में था, टैक्स के विरोध में था। और एक क्वेश्चन आता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो पहला कौन सा था? पहला था गांधी जी का चंपारण। चंपारण आपका पहला था, ये बिहार में पड़ता है। ये नील की खेती या कह सकते हो तीन खटिया प्रणाली के विरोध में यहाँ पे चंपारण हुआ था। दूसरा सत्याग्रह की बात करें तो आपका था ये खेड़ा जिलों में किसानों का सत्याग्रह, अहमदाबाद खेड़ा जिलों में जो किसानों के लिए सत्याग्रह के लिए दूसरा था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, ये तीसरा सत्याग्रह हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ये भाई दिया था गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक। स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ये स्वराज जो शब्द था ये सबसे पहले किसने दिया? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती, ठीक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक। देखो ये स्वराज सबसे पहले यूज कहां पे हुआ था? यूज हुआ था ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। बैक टू वेदास मैं इसको कई बार बता चुका हूं, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या किया था इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक। बुक कौन थी भाई? बुक इनकी थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश बहुत फेमस बुक थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 23, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी रुख कौन सा है? इसके बारे में मैंने मैप बना के बता चुका। जब भी मुख्य भूमि का पूछे दक्षिणी भाग तो आपका ये है मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या बोलते हैं कैप कैमरिन, ठीक। और भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार में आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24 है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये किस देश के साथ है भैया? बताओ बाबू, किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है। भारत की बाउंड्री 7 देशों के साथ लगती है। तो पहला नंबर आता है पाक, पाक के अलावा आता है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा नेपाल, नेपाल के अलावा बात करें भूटान, भूटान के अलावा म्यांमार, ठीक। और इसके बाद बांग्लादेश, ठीक। तो ये क्लियर रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 26, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, लागू बाद में हुआ था और तैयार पहले हुआ था। तैयार की बात करें 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 27 की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार की बात करें, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी रूस। 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो कोई भी सर्वोच्च नहीं है, हमारा जो भी चीज है सब कुछ हमारा संविधान है, हमारा संविधान है, हमारा जो भी चीज है, ठीक, सब कुछ संविधान के अनुसार ही चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, गोबर गैस में क्या होता है? गोबर गैस की बात करें, इसमें आपका मुख्यतः बात करें मीथेन होता है, जिसको बोलते हैं CH4। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 30, पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है?
बताओ भाई, तेल ऑर्गेनल होता है कि सेल होता है? क्या क्या लिख देते हो भाई, सेल ऑर्गेनल। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? वो गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, पादप में, प्लांट की बात हो रही है तो प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड में तीन चीजें होती हैं। देख, प्लास्टिड में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। उसके बाद होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद बात करें आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये आप याद रखना, ठीक। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट ये जो पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। अगर जो मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट की, तो आपका इसमें देखो जो सेलुलोज व्हाइट पाए, जो व्हाइट चीजें होती हैं, चित्तीदार चीजें, वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होती है, ठीक। और बात करें अगर जो हम जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके कारण पत्तियों के जो रंग होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ओंकोजन किसके लिए जिम्मेदार? ओंकोजन, ओंकोजन, एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ओंकोलॉजी के अध्ययन किसका अध्ययन? ये हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ओंकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। और अगर जो हम बात करें ओंकोलॉजी किसके लिए जिम्मेदार है? ओंकोलॉजी कैंसर के लिए जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर में अधिक रक्त के जमाव को रोकती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर में अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? किसकी उपस्थिति? तो यहाँ पे ध्यान रखा, हिपैरिन, हिपैरिन रक्त के जमाव को रोकती है, ठीक। प्रोड्यूस कहाँ होती है हिपैरिन? तो ये प्रोड्यूस होती है लीवर से, ये लीवर से निकलती है, ठीक। चलिए, फाइब्रिनोजन क्या करता है? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन तो ये रक्त का थक्का जमा देता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? डायनामो, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था माइकल फैराडे ने, डायनामो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस का, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, ठीक। चलिए, इसके बाद बात करेंगे जो हम मैकमिलन ने बाइसिकल का, साइकिल का कह सकते हो, साइकिल का आविष्कार किया था, हम तो साइकिल ही बोलते हैं। पास्कल ने क्या किया था भाई? कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, कैलकुलेटर का, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रमन इफेक्ट की खोज की थी इस दिन सीवी रमन ने, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक। 8 मार्च ध्यान रखिएगा, ये क्या मनाते हो? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन्स डे 8 मार्च, ठीक। और अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी डे ये हम मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक। 35 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो अर्धचालक किसकी बनती होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक। तो ये होती है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी, जो पटाखे उटाखे फोड़ते हो ना, उसमें रंग प्राप्त करते हो? तो आपका स्ट्रोंडियम और क्या होता है? बेरियम होता है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोंडियम और बेरियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम घनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये होता है, ये क्या हो रहा है भाई? हैं, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, मार्च 2021 में भारत व अन्य किस देश के बीच 10 तिलक अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच? तो ये 10 तिलक की बात करें, 10 तिलक की बात करें, ये भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक। 2020 में पहली बार हुआ था, 2020 में बात करें, ये पहली बार हुआ था, और 2021 में दूसरी बार। उत्तराखंड में ये हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान बीच 10 तिलक, ठीक। 39 की बात करें, बोहाग बिहू, ये देखो कोई भी बिहू, सारी बिहू जो त्योहार होते हैं ना, वो आसाम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और 40 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो क्लोजिंग सेरेमनी में बात करें, बजरंग पूनिया थे, बजरंग पूनिया थे,
बजरंग पुनिया थे। ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरी कॉम और आपके मनप्रीत सिंह थे, ठीक, हॉकी टीम के कैप्टन। तो ये थे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद होगा यार, कम से कम शेयर कर दो। आए शेयर करोगे ना यार से? हाँ ठीक है, शेयर कर देना बाबू, ठीक। चलो क्लास को लाइक करो, कमेंट्स करो अच्छे और शेयर करो, और क्लास को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।